नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैशाली नगर की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आम्रपाली कौन थी, कैसे उसे पूरे नगर की पत्नी बनना पड़ा, बिंबिसार तथा आम्रपाली की प्रेम कहानी और कैसे उसने बिंबिसार के पहली रानी के पुत्र अजातशत्रु से भी प्रेम किया और फिर भगवान बुद्ध का आम्रपाली के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, आम्रपाली वैशाली नगर की एक नगर वधू थी। वैशाली वह नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हर राज्य में राजतंत्र था, वहीं उस जमाने में भी वैशाली में लोकतंत्र था और जनता की चुनी हुई सरकार होती थी। और उस समय वह मगध साम्राज्य का प्रबल शत्रु भी हुआ करता था। दोस्तों, आम्रपाली के सगे माता पिता का तो कोई पता नहीं, लेकिन महनामन नाम के एक सामंत को वह आम के वृक्ष के नीचे मिली थी, जिससे उसका पालन पोषण करने वाले माता पिता ने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। समय के साथ जब आम्रपाली बड़ी हुई तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। उसकी जितना सुंदर स्त्री पूरी वैशाली गणतंत्र में कहीं भी नहीं थी। वैशाली नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए आतुर था। उसकी सुंदरता ही उसके माता पिता के परेशानी का कारण बन गई। अगर उसके माता पिता किसी एक लड़के से उसका विवाह करने को राजी होते तो वो अन्य युवक जो है आपस में लड़ाइयाँ करने लगते थे। इसलिए उसके पिता उसका विवाह नहीं कर पा रहे थे। आम्रपाली के विवाह को लेकर वैशाली में एक सभा का आयोजन किया गया। क्योंकि वैशाली एक गणतंत्र राज्य था, वहाँ के कानून के हिसाब से आम्रपाली को राज्य की सबसे सुंदर स्त्री घोषित कर उसे 7 वर्षों के लिए जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। उसे उसका महल दिया गया, सेविकाएं दी गई, राज्य के गणमान्य के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसे उसे सब दी गई और उसे यह अधिकार भी दिया गया कि वह अपने मनपसंद पुरुष के साथ उसका चयन करके शारीरिक संबंध बना सकती है। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आम्रपाली को 11 वर्ष की आयु में ही उसकी सुंदरता के कारण उससे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री और राजनर्तकी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। आम्रपाली की सुंदरता की ख्याति पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंचने लगी। तब मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर आक्रमण कर दिया। तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहली ही नज़र में उसको अपना दिल दे बैठा। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध में शत्रुता थी। अगर आम्रपाली यह प्रस्ताव मान लेती तो दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता, बेवजह लोगों की जान जाती। बिंबिसार को आम्रपाली से जीवक नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जो कि बाद में एक बौद्ध भिक्षु और महान चिकित्सक बना। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बिंबिसार का पहली रानी का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली से प्रेम करने लगा था और आम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी। जब वैशाली गणराज्य को यह पता चला तो आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया। जब यह बात अजातशत्रु को पता चली तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर भयंकर नरसंहार किया, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, आम्रपाली इससे दुखी और ज़्यादा दुखी हो गई। उसने अजातशत्रु के प्रेम को ठुकरा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का आम्रपाली के जीवन से क्या संबंध था। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधु का जीवन यापन कर रही आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया जिसने उसके जीवन को पूर्णतया बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई और उनके प्रवचन सुने। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध गुरु और शिष्य का था। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उस भिक्षुक को देखते रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ आया। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार आम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ही ठहरें।
इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा, इसके लिए मुझे अपने स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुँची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत होगी, और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहाँ पर ठहर नहीं सकेगा। आम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गया युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहाँ पर ठहर सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध से आज्ञा लेकर के वह भिक्षुक आम्रपाली के महल में 4 माह रहने के लिए चला गया। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं है। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसका धम्म अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षु के लिए यह परीक्षा का समय होता है। वह कितना अटल रह सकता है, हम सबको 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। वर्षा ऋतु चली गई। इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। अन्य भिक्षुओं ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आई है। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को उसकी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया, हर तरह के लालच दिए, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया और अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य है और मुक्ति का मार्ग भी यही है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बौद्ध भिक्षुओं को वह मुख्य स्थान बन गया जहाँ पर चातुर्मास में सभी भिक्षुक यहाँ पर रहते थे। नगर वधु से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में शामिल होने तक का यह सफ़र आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध ने आम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहता हूँ जो कि इतिहास से संबंधित कहानियाँ होती हैं। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।